नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरों पर। नए साल 2025 का देश भर में हर्षोल्लास के साथ स्वागत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नए साल 2025 की शुरुआत के साथ ही पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। देश भर में हर कोने में नव वर्ष का उल्लास देखा जा रहा है। लोग देर रात से ही एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजकर इस खास मौके को मना रहे हैं। इस बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नव वर्ष की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 का ये नव वर्ष हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। महाकुंभ में आतंकी हमले की धमकी, इंस्टाग्राम पोस्ट से सनसनी। साइबर पुलिस अलर्ट, चौकस की गई महाकुंभ की सुरक्षा। महाकुंभ को लेकर आतंकी वारदात की धमकी से हड़कंप मच गया है। नरस पठान नामक एक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट करके महाकुंभ में आतंक फैलाने की चेतावनी दी गई है। इस अकाउंट पर एक युवक की तस्वीर लगी है जिसमें वह कंधे पर बैग टांगे नजर आ रहा है। पोस्ट में न केवल एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि खुद को बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर का निवासी बताया गया है। ये पोस्ट दोपहर 3:14 पर किया गया, जिसके बाद साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि पुलिस इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर की जानकारी जुटा रही है। देश का पहला कांच का पुल, कन्याकुमारी में शुरू हुई आवाजाही। तमिलनाडु का पर्यटन को नया आयाम, ग्लास ब्रिज का लोकार्पण। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तट पर देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज कांच का पुल पर आवाजाही शुरू हो गई है। सोमवार शाम को मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 77 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस पुल का उद्घाटन किया। अब पर्यटक विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुपुरम प्रतिमा तक सीधे पहुंच सकते हैं। इससे पहले इन स्थानों पर पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस परियोजना पर राज्य सरकार ने 37 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उद्घाटन के दौरान सीएम स्टालिन और अन्य मंत्रियों ने पुल पर चढ़कर इसका अनुभव किया। सोने का भाव 2025 में छू सकता है 90,000 का स्तर। सोना चांदी की कीमत में उछाल जारी, निवेशकों के लिए फायदे का समय। नए साल में सोना निवेश का मजबूत विकल्प बना रहेगा और इसकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं जारी रहती है तो सोने की कीमत घरेलू बाजार में 85,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच सकती है। सर्वोत्तम स्थिति में यह 90,000 रुपये तक जा सकती है। वर्तमान में हाजिर बाजार में सोने का भाव 79,350 रुपये और MCX वायदा बाजार में 76,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 2024 में सोने ने 23% रिटर्न के साथ 82,400 रुपये प्रति 10 ग्राम का शिखर छुआ, जबकि चांदी ने 30% वृद्धि के साथ 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर पार किया। रेलवे की नई समय सारणी लागू, 19 ट्रेनें अब नए समय पर चलेंगी। रेलवे ने 95 पैसेंजर और 18 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का समय बदला। रेलवे की नई समय सारणी मंगलवार आधी रात से लागू हो गई है। प्रयागराज जंक्शन पर आगरा बनारस वंदे भारत सहित 19 ट्रेनें अब बदले समय पर पहुंचेंगी। बनारस आगरा वंदे भारत अब शाम 4:50 की बजाय 4:45 बजे आएगी और 4:50 रवाना होगी। आगरा बनारस वंदे भारत 11:25 की बजाय 11:10 पर पहुंचेगी। पुणे दरभंगा और पुणे गोरखपुर ट्रेन अब शाम 4:35 की जगह 4:40 पर रवाना होगी। देहरादून में 12 जनवरी को होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। निवेश के लिए प्रेरित करने हेतु आयोजित होगा सम्मेलन। 12 जनवरी को देहरादून में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंडियों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें राज्य में निवेश के लिए प्रेरित करना है। अब तक 15 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी इस सम्मेलन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को सचिवालय में सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा की। सम्मेलन में 4 प्रमुख सत्र होंगे: उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास और कृषि एवं उद्यान। इन सत्रों के माध्यम से प्रवासी उत्तराखंडियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दिल्ली में महिला यात्रियों के लिए बसें न रोकने वाले ड्राइवरों की खैर नहीं। सीएम आतिशी दिल्ली सरकार ने महिला के लिए मुफ्त बस यात्रा को बढ़ावा, ड्राइवरों पर कड़ी निगरानी।
दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि महिलाओं को देखकर बसों के ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा बस न रोकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीटीसी और क्लस्टर बसों के ड्राइवरों से शिकायतें मिल रही है और वे महिला यात्रियों को देखकर बस नहीं रोकते। सीएम आतिशी ने निर्देश दिए कि यदि कोई ड्राइवर या कंडक्टर ऐसा करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। संगम ऐरावत घाट और संगम नौज घाट का निरीक्षण कर किया त्रिवेणी पूजन। प्लेस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट उमेश चंद्र सोनी। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के पहले MSW बायो CNG प्लांट का निरीक्षण किया। ये प्लांट स्वच्छ प्रयागराज और सुव्यवस्थित महाकुंभ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बायो CNG प्लांट महाकुंभ के बाद भी प्रयागराज नगर के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। इस प्लांट से 200 परिवारों को रोजगार मिला है। माध्यम से प्रतिदिन 200 टन गीले कचरे से 21,500 किलो बायो CNG और 209 टन जैविक खाद का उत्पादन होगा, जिससे 56,700 टन वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। दिल्ली समेत कई राज्यों में गिरा तापमान। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के असर से 4 जनवरी से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मंगलवार को कड़ाके की ठंड से प्रभावित रहे। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई वाले इलाकों में पारा 0 से नीचे दर्ज किया गया, जबकि मैदानी इलाके में भी तापमान में गिरावट आई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री नीचे था। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में घना कोहरा था, जिससे दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। संभल में बावड़ी की खोज जारी। दूसरी मंजिल के कुएं से गैस का रिसाव। पुलिस ने सख्ती। माहौल बिगाड़ने की कोशिश को नाकाम। पुलिस ने सख्ती, माहौल बिगाड़ने की कोशिश को किया नाकाम। मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी का अस्तित्व धीरे धीरे सामने आ रहा है। पहले मंजिल के बाद अब दूसरी मंजिल में कुएं का आधा गेट दिखाई दे रहा है, जिससे बदबूदार गैसें भी निकल रही हैं। हालांकि मजदूरों ने बताया कि गैसों से कोई खतरा नहीं है। खुदाई का काम 21 दिसंबर से जारी है और अब तक कुएं तक 19 फीट तक खुदाई हो चुकी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह की टीम और कोन लाइन JCB ने बावड़ी स्थल पर कार्य किया, जहां से कुछ गैसें निकलने का संकेत मिल रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।